दोस्तों, अगर आप 16 से 35 साल के बीच में हैं या 16 साल क्रॉस कर चुके हैं, 35 साल के ऊपर जा रहे हैं, तो दोस्तों ये चार बातें गांठ बांध लीजिए। अगर आप इन चार बातों को गांठ बांध के इन बातों का पालन करते हैं तो दोस्तों बुढ़ापा और बीमारी से काफ़ी हद तक आप दूर रहेंगे। दोस्तों, जिस दिन से आप इन चार बातों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई बीमारी है तो, अगर कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों आप विश्वास मानिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपने इन चार बातों का पालन कर लिया तो ना तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना ब्लड शुगर होगा, ना थायराइड, प्रोस्टेट और दोस्तों लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। यानी कि शरीर में जो 50% लाइफ स्टाइल बीमारी होती हैं, आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे। ये बीमारियां आपको छू नहीं पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, उन चार बातों के बारे में जानते हैं जिसे आपको गांठ बांध लेना है। पहली बात का जिसे आपको आज से ही फॉलो करना शुरू कर देना है। अगर आप 16 साल के हो चुके हैं तो दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों ये मशीनों द्वारा बनाई गई हैं। और जो मशीनों द्वारा चीज़ें बनाई जाती है वो एक प्रोसीजर से गुजरती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती है। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों ये संकल्प आप ले लीजिए, ये चीज़ें आप आज के बाद नहीं खाएंगे। आप नहीं खाएंगे तो फिर आपके मन में विचार आ रहा होगा, फिर खाएं तो खाएं क्या। दोस्तों आप अपने घर की बनी हुई सारी चीज़ें खाइए। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें जो भी आप घर पे बना सकते हो वो चीज़ें खाइए। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें जो बनाएंगे, चीनी नहीं यूज करेंगे, मैदा नहीं यूज करेंगे, रिफाइन, डबल रिफाइन, पामोलिन और डालडा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तीन चीज़ें भी खतरनाक चीज़ें हैं। तो कहेंगे आप बचा फिर क्या है? सब कुछ बचा है भाई। तेल आपको खाना है, आप साबुत चीज़ लीजिए, उसे तेल निकलवाइए, वो तेल खाइए। पैकेट और कंपनी का तेल कभी मत खाना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हरी साग सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए। मौसम के हिसाब से जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हें खाइए। मौसम के हिसाब से 2 फल आप डेली खाइए। ये जो है फलों में सभी प्रकार के दोस्तों फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। रात को बीन्स भिगोइए, सुबह खाइए या जमा करके भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करिए, गेहूँ, जौ, बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों का सेवन करिए। इसके अलावा दूध, दही, मट्ठा खाइए भरपूर मात्रा में, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होगा। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो क्या खाना है ये चीज़ें हो गई, क्या नहीं खाना, ये पहली बात आप गांठ बांध लीजिए। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है और इसे 3 महीना फॉलो करके देखिए, 3 महीने में आपके शरीर में जो बदलाव आएगा आप जान के चौंक जाएंगे। दूसरी बात जो आपको गांठ बांधना है, रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, ये सूर्य की रोशनी पर काम करता है, प्रकृति के हिसाब से काम करता है। तो हमें अपनी दिनचर्या भी प्रकृति के हिसाब से ही रखनी चाहिए। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी समय है आप अपना खाने का टाइम निर्धारित करिए सूर्य की रोशनी पर। दोस्तों अगर आप सूर्य डूबने के पहले खा रहे हैं यानी 6 बजे खा रहे हैं, अगले दिन कितने बजे आप खाना खाएंगे? अगले दिन आप खाना खाएंगे सुबह 10 से 11 बजे। यानी डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और यही 16 घंटे का उपवास दोस्तों आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। कैसे, चलिए वो भी बता देते हैं। दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में आपके शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का तापमान कम होता है, इस समय हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है।
दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपका शरीर अंदर के जो आर्गन है जैसे लीवर, किडनी, गॉल ब्लेडर, आते ये अपने आप को क्लीन करते हैं, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, जब आप जल्दी खाना खाते थे या खाना सोते समय जाते जाते पच जाता है और जब सोने आप जाते हैं तो आपको गहरी अच्छी सी नींद आती है और रात के समय जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां आपको नहीं होगी। जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज एसिडिटी का होना, रात में पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक का आना, ये सारी जो बीमारियां होती हैं आपको छू नहीं पाएंगी। इन 3 बीमारियों से 3 फायदे आपको बड़े फ़ायदे मिलते हैं। ये दोस्तों पहला। दूसरा बदलाव आपको करना है रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना। तीसरा बदलाव आपको क्या करना है? तीसरा बदलाव दोस्तों, जब आप जल्दी सो जाएंगे, अच्छी सी नींद पूरी होगी तो आपकी नींद दोस्तों 4 से 5 बजे खुल जाएगी। तो 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत तुरंत कुछ नहीं इधर उधर करना है, तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए, बैठ कर के बासी मुँह आराम से सिप सिप करके पी जाइए। पानी पीने के बाद थोड़ा सा इधर उधर टहलिए तो ऊपर से प्रेशर बनेगा। अब आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो आप तुरंत पेट साफ हो जाएगा। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 से 7 2 घंटे का समय ये आपका समय है, ये बड़ा अमूल्य समय है। इसमें से 1 मिनट भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो यार दोस्त हो। अब इस 2 घंटे में क्या करना है? इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, और उस पर नंगे पाँव करना है। मॉर्निंग वॉक को 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करेंगे। उसके बाद वहीं बैठ के आपको 50 से 100 दंड बैठक करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। इसके बाद दोस्तों कुछ और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और 20 मिनट रोज़ आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे दोस्तों? जब आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप में खो जाते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे आपका आत्मबल बढ़ता है, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इससे आप जो चिंता करते हैं, डिप्रेशन करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। चिंता से आप मुक्त हो जाते हैं। और यही मेडिटेशन आपके शरीर को मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज करता है। तो मेडिटेशन आपको रोज़ करना है 15 से 20 मिनट। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, इस सारी रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, चारों बातों को आप फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, 3 महीना फॉलो करके देखिए। 3 महीने के बाद जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप अचंभित हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारी है तो अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों आपका शरीर ऐसा लगेगा कि अगर आप 30 साल के हैं तो आपको लगेगा कभी आप 15 साल के, अगर आप 16 साल के हैं तो आपको लगेगा कभी 10 साल के। आप जैसे लड़का है उसी तरह से आपके अंदर शरीर में शक्तियाँ बढ़ गई हैं। आपके शरीर में दोस्तों शक्तियों का संचार हो जाएगा और दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर की है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न आप उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।